वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, इससे पहले की प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा और बच्चों इसके साथ साथ हमने शुरुआत कर ली थी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। हम लोग उसकी एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ इससे पहले की प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं और अब हम लोग इस लेक्चर में जो आज की सेकेंड वीडियो है इसमें हम लोग दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ से शुरुआत करते हैं। आज लेक्चर की पहली रिएक्शन बच्चों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की सेकेंड रिएक्शन है। इससे पहले की वीडियोज़ को आप लोग देख लें। जो ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो बच्चों आप लोग मेरी वीडियोज़ को देख लीजिए, प्रॉपरली नोट्स बना लीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियोज़ अपलोड की जाएं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अम्ल हैलाइडों से अभिक्रिया। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की अम्ल हैलाइडों से अभिक्रिया किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली बात मैं बता दूं, अम्ल हैलाइड कौन से होते हैं। तो बच्चों जिसमें एसिटिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। एसिटिल का मतलब RCO। जिसमें बच्चों यह एसिटिल ग्रुप प्रेजेंट होता है बच्चों उसको हम लोग अम्लीय हैलाइड बोलते हैं। हम लोग को करना क्या है, इस एसिटिल ग्रुप में हैलाइड मतलब हैलोजन वर्ग का किसी एक मेंबर को जोड़ देना है। तो अगर आप लोगों से कोई अम्ल हैलाइड का फार्मूला पूछे तो आपको RCOX बोलना है। ये क्या चीज़ है, ये अम्ल हैलाइड का फार्मूला है। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, मैं बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने इस रिएक्शन को कंप्लीट करूँगा। यह अम्ल हैलाइड हो गया और इस अम्ल हैलाइड के संग रिएक्शन कौन कर रहा है, तो बच्चों अल्कोहल कर रहा है। अल्कोहल हम सभी जानते हैं कार्बन की चेन के साथ OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, वही अल्कोहल है। हम लोगों ने बहुत विस्तृत इसका अध्ययन किया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस रिएक्शन को आपके सामने करके दिखाता हूँ। मेरे पास अम्ल हैलाइड है, मेरे पास अल्कोहल है। रिएक्शन देखिए बच्चों क्या होगी, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस अल्कोहल को पलट करके लिख देता हूँ। किस तरह से, देखिए बच्चों मैं इस अल्कोहल को थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं R लिख देता हूँ और उसके बाद बच्चों मैं OH लिख देता हूँ। ये देखिए R उसके बाद OH। यहाँ पर जो R है, यहाँ पर जो R है वो दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर R डैश लगा लिया। अब हुआ क्या बच्चों, इसका जो हैलोजन है और इसका जो हाइड्रोजन वो आप देख रहे हैं, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और बच्चों HX का निर्माण करेंगे। क्लियर है इतनी बात। ये इतना इम्पोर्टेंट कंपाउंड नहीं है। अब जो कंपाउंड बनेगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखिएगा RCO बच रहा है और उसके बाद आप देखिए OR डैश बच रहा है। अगर ध्यान होगा तो हम लोग इससे पहले भी इस बात को पढ़ चुके हैं बच्चों। इसका नाम क्या है, इसका नाम एस्टर है। तो अगर अम्ल हैलाइडों के साथ अल्कोहल क्रिया करता है तो बच्चों किसका निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है। या तो एक जनरल रिएक्शन रही। चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं। इस रिएक्शन को एग्जाम्पल के थ्रू किस प्रकार से पढ़ेंगे, देखिए R के स्थान पर मैं CH3 ले लेता हूँ, उसके बाद बच्चों मैं CO लगा देता हूँ। ये जो सामने ग्रुप मैंने लिखा है CH3CO, मैंने आपको भी बताया था कि CH3CO को बच्चों हम लोग एसिटिल बोलते हैं। X के स्थान पर मैं Cl यूज कर लेता हूँ, तो ये बच्चों इसका जो नाम होगा वह हो जाएगा एसिटिल। Cl का मतलब क्लोराइड। तो नाम बच्चों क्या हुआ,
एसिटिल क्लोराइड हुआ। अब इस एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग कराने जा रहे हैं अल्कोहल के साथ। मैं इसको पलट करके ही लिखता हूँ HO, और इस R को मैंने बोला था मैं थोड़ा अलग कर दूंगा, तो यहाँ पर मेथिल यूज किया है, यहाँ पर बच्चों हम लोग एथिल यूज कर लेंगे। तो यह किसका फार्मूला है? C2H5OH, ये फार्मूला है एथिल अल्कोहल का। सेम रिएक्शन बच्चों, कुछ भी नहीं करना आपको, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसका क्लोराइड और इसका हाइड्रोजन ये आपस में रिएक्शन करके HCl बना लेंगे। शेष क्या चीज़ बचा है? CH3CO। यह तो एसिटिल है, लेकिन अगर एक O और जुड़ जाता है बच्चों तो यह हिस्सा कहलाता है एसीटेट। क्या कहलाता है? एसीटेट। और जहाँ पर भी एसीटेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसको बच्चों एस्टर बोलते हैं। तो यह एसीटेट मिल गया। आगे देखिए क्या जुड़ेगा इसमें? C2H5 जुड़ेगा। तो यह एसीटेट किसका बना? यह बना एथिल एसीटेट। आई होप आपको अम्ल हैलाइडों से यह रिएक्शन समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग अब थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं। अगली बच्चों जो हम लोग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वह एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन है, और यह रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए बच्चों मैंने इस पर इम्पॉर्टेंट लगा दिया है। एसिटिक एनहाइड्राइड का जो फार्मूला है बच्चों, एक बात और बता दूं, फार्मूले सभी बच्चों को पता होने चाहिए। हो सकता है एग्जाम में कोई ऐसी रिएक्शन पूछ ले जो आपने ना पढ़ी हो, तो यह रिएक्शन आप ध्यान रखेंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला CH3CO का होल ट्वाइस O। मैं इसका नाम भी यहाँ पर लिखे देता हूँ। यह बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या होगा? अब आप लोग नहीं भूलेंगे, CH3CO का होल ट्वाइस O। यह एसिटिक एनहाइड्राइड है, और बच्चों इसके साथ में रिएक्शन कौन करेगा? तो बच्चों एथिल अल्कोहल करेगा। एथिल अल्कोहल से मेरा मतलब जिसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, अर्थात मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मैं उस एथिल अल्कोहल को बच्चों पलट करके लिखता हूँ। देखिए इस तरीके से, यह फार्मूला किसका है? तो C2H5OH, अर्थात एथिल अल्कोहल। और यह एथिल अल्कोहल अब क्रिया किसके संग में कर रहा है? बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ, एसिटिक एनहाइड्राइड के संग अब क्रिया कर रहा है। यह विक्रिया किसकी उपस्थिति में संपन्न होगी? तो आपको ध्यान में रखना है, यह रिएक्शन संपन्न होगी पेरिडीन की उपस्थिति में। क्या चीज़ बनेगा बच्चों? चलिए हम लोग उसका जिक्र करते हैं कि अब क्या चीज़ बनने वाला है। देखिएगा बच्चों ध्यान से, मैं इस रिएक्शन को तोड़ करके आपके सामने रखता हूँ किस तरीके से। यहाँ देखिए CH3CO कितने हैं? 2 हैं। मैं एक काम करता हूँ, CH3CO एक यहाँ लिख दिया, उसके बाद CH3CO एक यहाँ लिख दिया। बहुत ही ध्यान से मेरी बात को सुनना बच्चों, तभी आप लोगों को सारी बातें समझ में आएंगी। ये हमने 2 बार लिख लिया। एक O ये बाहर का हिस्सा है, मैं इसको बाहर लिखे देता हूँ। उसके बाद देखिए आपके पास क्या लिखा है? HOC2H5 लिखा है। कैसे कंपाउंड बनेंगे, क्या होगा बच्चों? एक बार बहुत ध्यान से मेरी तरफ देखिए, मैं कंपाउंड बनाने का प्रयास करता हूँ। बच्चों अगर मैं ये हिस्सा कंप्लीटली इसको जोड़ दूं तो CH3COOH बन रहा कि नहीं बन रहा? CH3COOH, तो मैं इसको यहाँ पर लिखे भी देता हूँ CH3COOH। सभी लोग जानते होंगे ये क्या चीज़ है? तो बच्चों यह एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल का मतलब छिड़का। क्लियर हो गई बात? और क्या चीज़ बन रहा है? CH3CO यहाँ दे रखा है, तो बच्चों हमने CH3CO लिख लिया। उसके बाद देखिए OC2H5, OC2H5। क्लियर है बात? मैंने बोला था
जहाँ पर CH3C डबल ओ होता है उसको बच्चों एसीटेट बोलते हैं, और एसीटेट वाले कंपाउंड क्या कहलाते हैं बच्चों? एस्टर कहलाते हैं। एसीटेट के साथ में क्या जुड़ा है? एथिल जुड़ा है, मतलब कंपाउंड क्या बना? एथिल एसीटेट, और साथ ही साथ बच्चों एसिटिक अम्ल। उम्मीद करता हूँ आपको यह रिएक्शन भी सरल लगी होगी और अब आप लोग यह रिएक्शन कम्प्लीटली कर सकते हैं। चलिए हम लोग फोर्थ रिएक्शन पर चलते हैं। फोर्थ रिएक्शन कौन सी है, चलिए बात करते हैं। अब हम लोग बच्चों जिस फोर्थ रिएक्शन की बात करने वाले हैं उसमें हम लोग रिएक्शन कराएंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2। ये किसका सूत्र है बच्चों? यह सूत्र है थायोनिल क्लोराइड का। और थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग कराने जा रहे हैं किसके साथ में? ऐसे अल्कोहल के साथ जिसमें OH ग्रुप की संख्या 1 होती है। 1 से मतलब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। लीजिए मैंने बच्चों यह कंपाउंड लिख लिया। क्या नाम इसका है? 2 कार्बन है, मतलब एथिल, और OH का मतलब हुआ अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग थायोनिल क्लोराइड के संग कराने जा रहे हैं। उपस्थित किसकी होगी, इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो उपस्थित रहने वाली है बच्चों, वह पिरीडीन की रहने वाली है। जब पिरीडीन की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के संग अभिक्रिया करता है तब बच्चों देखिएगा क्या होता है। बहुत ही सरल तरीके से मैं अपनी बात को स्पष्ट करता हूँ। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं S के साथ में एक काम करिए, मैं बहुत सरल तरीके से आपको बताता हूँ। CH3CH2 ये क्या चीज़ है? ये बच्चों एथिल है। हमारे पास 2 Cl हैं। अगर मैं एक Cl यहाँ पर लगा दूँ तो ये क्या कहलाएगा? एथिल क्लोराइड कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। एक Cl बचा है, उसको H के साथ में जोड़ देता हूँ, क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। और अब क्या बचा है? केवल S बचा है और ये 2 O बचे हैं, जिनको आपस में जोड़ देंगे तो ये बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। बहुत ही सरल रिएक्शन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। जानते हो क्यों इम्पॉर्टेंट है यह रिएक्शन? क्योंकि यह विक्रिया एक अन्य नाम से भी जानी जाती है। क्या नाम है उसका? डॉर्जेन अभिक्रिया। यही अभिक्रिया डॉर्जेन अभिक्रिया है। एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है डॉर्जेन अभिक्रिया क्या है। बच्चों ने इसको पढ़ रखा है लेकिन डॉर्जेन अभिक्रिया नहीं पता, डॉर्जेन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से जो हमने कराई है यही अभिक्रिया डॉर्जेन अभिक्रिया कहलाती है। आई होप अब आप दोनों रिएक्शन कर सकते हैं। चलिए हम लोग फिफ्थ रिएक्शन की बात करते हैं। अगली जो रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, भाई फास्फोरस हाइलाइड के साथ अभिक्रिया। फास्फोरस हाइलाइड के साथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किस प्रकार से रिएक्शन करेगा हम लोग डिस्कस करते हैं। रिएक्शन का बच्चों कॉन्सेप्ट होता है, रिएक्शन करने का कॉन्सेप्ट होता है। एक साथ नहीं कि रिएक्शन पूछी गई हम लोग तुरंत बैलेंस करना शुरू कर देंगे। रिएक्शन करने के लिए साहब एक बात पता होनी चाहिए, कंपाउंड क्या बनने वाला है। पानी में चाय पत्ती दूध मिलाएंगे तो बच्चों चाय बनेगी, दही नहीं बनेगा। इसलिए बहुत ध्यान से पॉइंट को समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। फास्फोरस हाइलाइड 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से जो रिएक्शन करते हैं। एक तो PCl3 और दूसरा बच्चों PCl5। क्लियर है बात? अब हम लोग इन दोनों के संग में रिएक्शन कराएंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं। क्या बात बताने जा रहा हूं, सुनिए और समझिए। जब PCl3 कहीं अभिक्रिया करता है
अधिक से अधिक चांस रहते हैं H3PO3 के निर्माण के। किसके बच्चों? H3PO3 के निर्माण के, जिसको क्या बोलते हैं? फास्फोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं बच्चों? फास्फोरिक अम्ल बोलते हैं। कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। PCl3 कहीं पर अभिक्रिया करता है तो फास्फोरिक अम्ल के चांस ज़्यादा रहते हैं। अन्य कंपाउंड बनेगा लेकिन इसके चांस ज़्यादा रहते हैं। इसी तरह से PCl5 जब अभिक्रिया करता है तब POCl3 के चांस ज़्यादा रहते हैं, जिसको कहा जाता है फास्फोरिल क्लोराइड। क्या कहते हैं बच्चों? फास्फोरिल क्लोराइड। तो यह कंसेप्ट आप लोग ध्यान में रखें। बाकी जो अन्य कंपाउंड बनेंगे वो बनते रहेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं अल्कोहल ले लेता हूँ। चलिए मैं एथिल अल्कोहल को ही यूज करता हूँ। CH3CH2OH। क्या है बच्चों? यह एथिल अल्कोहल। अभिक्रिया किसके साथ में करा रहे हैं? PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्लियर बात? चलिए मैंने बोला क्या बनेगा? फास्फोरिक अम्ल 100% बनने के चांस रहते हैं। किस तरह से बनेगा मैं बताता हूँ। हमारे पास एथिल ग्रुप कितने हैं? केवल एक। मैं यहाँ पर 3 लगा देता हूँ। जानते हैं मैंने 3 क्यों लगाया? देखिए, ताकि यह जो एथिल ग्रुप है CH3CH2, यह जो एथिल ग्रुप है, इस एथिल ग्रुप के साथ में मैं यह 3 Cl जोड़े देता हूँ। 3 तो पहले लगा दिया, Cl मैंने यहाँ पर लगा दिया। क्या बन गया बच्चों? यह बन गया एथिल क्लोराइड। क्लियर है? आगे देखिएगा। H कितने हैं? H3। P अकेला है, P यहाँ पर भी अकेला है। O कितने हैं साहेब? O कितने हैं? 3 हैं। क्या बन गया? फास्फोरिक अम्ल। किसी प्रकार की कोई समस्या? रिएक्शन बहुत ही सरल। चलिए PCl5 के संग अभिक्रिया कराते हैं। कंपाउंड सेम ले लेते हैं। क्या कंपाउंड? एथिल अल्कोहल। लो साहब, हमने फिर से यहाँ पर एथिल अल्कोहल को ले लिया है। अब की कंपाउंड PCl5 है। मैंने बोला क्या बनेगा? POCl3। चलिए स्टार्ट करते हैं। एथिल को यहाँ से ले लीजिए, CH3CH2। Cl कितने? 5 हैं। 3 यहाँ लगा दिए, 1 साहब मैं यहाँ लगा देता हूँ। CH3CH2 क्या है? एथिल है। Cl क्या है? क्लोराइड। तो साहब ये क्या बन गया? एथिल क्लोराइड। अब कुछ बचा ही नहीं, केवल एक H बचा है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक Cl बचा है। दोनों को जोड़ देंगे, एथिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से बच्चों यह रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको यह रिएक्शन समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं कि अगला नंबर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें किसके साथ में रिएक्शन होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, वह विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है। लेकिन इस रिएक्शन को अब मैं आपके सामने यहाँ पर नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं इस रिएक्शन को कई बार करा चुका हूँ। हम लोगों ने जब ईथर पढ़ा था तब बच्चों वहाँ पर हम लोगों ने इस विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन को पढ़ा। हम लोगों ने जब नेम रिएक्शन पढ़ी तो वहाँ पर भी इस विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन को पढ़ा। इसलिए यह रिएक्शन मैं अब आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको यह रिएक्शन अपने आप करनी होगी। आई होप आप सभी लोग इस रिएक्शन को कर सकते हैं। तो एक बात और बता दूं, यह रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर हो गई बात? चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया।
तो ग्रिग्नार्ड विकर्मक क्या होता है मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, मैं अब बार बार उसको रिकॉल नहीं करूँगा। ग्रिग्नार्ड विकर्मक की बात करते हैं। मैं यहाँ पर एक ग्रिग्नार्ड विकर्मक का फार्मूला बनाता हूँ, CH3MgI, मेथिल, Mg का मतलब मैग्नीशियम और I का मतलब आयोडाइड, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड है क्या, ये ग्रिग्नार्ड विकर्मक है। किसके संग अभिक्रिया करानी बच्चों, यहाँ पर मैं कंपाउंड का नाम लिखता हूँ, एक काम करता हूँ मैं सीधे इसका फार्मूला नोट करता हूँ, C2H5OH, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल से मतलब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल रिएक्शन कराने जा रहे हैं मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ। क्या रिएक्शन होगी, मैं आपके सामने बहुत ही सरल तरीके से रिएक्शन रखता हूँ। इसमें जो मेन कंपाउंड बच्चों बनने वाला है वह CH4 है। जानते हैं क्या है CH4? मेथेन, और मेथेन के साथ साथ हाइड्रोकार्बन। क्या कंपाउंड मेन बनने वाला है इसमें? हाइड्रोकार्बन। और इसके अलावा दूसरा कंपाउंड कौन सा बन रहा है? इधर क्या चीज़ बचा है? C2H5O, C2H5O, और आगे बच्चों क्या है? MgI। जानते हैं क्या नाम इसका? एथिल है प्लस ऑक्साइड अर्थात एथॉक्साइड। क्या हो गया ये? एथॉक्साइड। लेकिन इसको हम लोग एक और रूप में प्रयोग कर सकते हैं, एथॉक्सी। उसके बाद Mg को क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। तो एथॉक्सी मैग्नीशियम, I को क्या बोलेंगे बच्चों? आयोडाइड बोलेंगे। तो क्या कंपाउंड बना? एथॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। आई होप आप विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन और इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया, ये दोनों रिएक्शन बहुत आसानी से कर लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है? इसी क्रम में अब जो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं वह बच्चों है हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया। हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया का मतलब क्या, कैसे रिएक्शन कराएंगे, चलिए बात करते हैं। अभिक्रिया कौन करेगा? ROH अभिक्रिया करेगा। मतलब हम सभी जानते हैं अल्कोहल अभिक्रिया करेगा। किसके संग रिएक्शन करेगा? हैलोजन अम्ल अर्थात HX के साथ। HX क्या? ये हैलोजन अम्ल का फार्मूला है। जब हम लोग बच्चों गर्म करेंगे तब रिएक्शन क्या रहने वाली है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यह जो OH आप देख रहे हैं, यह OH और यह H, ये आपस में जुड़ करके H2O बना लेंगे और अपने को क्या मिलेगा? RX मिलेगा। क्लियर हो गई बात? ये RX क्या चीज़ है? ये RX कहलाता है। R क्या चीज़ है? एल्किल है। X क्या चीज़ है? हैलाइड। तो क्या मिलेगा अपने को? एल्किल हैलाइड मिलेगा। चलिए हम लोग रिएक्शन एग्जाम्पल देखते हैं कि इस रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। चलिए मैं पहले एग्जाम्पल की बात करता हूँ। मैं यहाँ पर एथिल अल्कोहल लेता हूँ और इस एथिल अल्कोहल की रिएक्शन HCl से लेता हूँ। X के स्थान पर Cl यूज किया। दोनों की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। बहुत सरल तरीके से रिएक्शन होगी। ये पार्ट जल के रूप में अलग हो जाएगा। C2H5Cl, C2H5 क्या है? एथिल है और Cl क्या है बच्चों? क्लोराइड है। क्या बना? एथिल क्लोराइड।
HX के स्थान पर HCl लिया। चलिए सेकेंड बात करते हैं। अब हम लोग HX के स्थान पर किसको यूज करेंगे? चलिए देखिएगा बच्चों, हम लोग किसको यूज करते हैं। हम लोग फिर यहाँ पर C2H5OH ले लेते हैं और अब रिएक्शन कराते हैं HBr के साथ। यह जो रिएक्शन है बच्चों वह शांत H2SO4 की उपस्थिति में होती है। सेम रिएक्शन, अब सारी रिएक्शंस आप लोग कर सकते हैं। क्या बनेगा? C2H5Br। क्या नाम है इसका? C2H5 को एथिल बोलते हैं और Br को बच्चों ब्रोमाइड बोलते हैं। चलिए एक और रिएक्शन की बात करते हैं। हम लोग अगर HI को यूज करें, देखिए किस तरह से, C2H5OH प्लस HI। हम लोग इसको चाहें तो सीधे गर्म कर सकते हैं, सेम रिएक्शन रहने वाली है। H2O अलग होगा और बच्चों C2H5I मतलब एथिल आयोडाइड अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखिएगा बच्चों, मैंने HX यानी हैलोजन अम्ल के स्थान पर आप देख रहे हैं मैंने HCl लेकर के भी रिएक्शन कराई, HBr लेकर के भी रिएक्शन कराई और HI को लेकर के भी बच्चों मैंने रिएक्शन आपके सामने कराई है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, क्या वो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है मैं बताता हूँ। एग्जाम में बच्चों पूछा जाता है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की रिएक्शन लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ कराई जाती है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। HI की रिएक्शन ऊपर भी है लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंजेज है। क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI से कराई जाती है? देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है। आपको करना क्या है, यहाँ पर 2 HI लेने हैं। जब 2 HI लेंगे तो I कितने हैं? 2। तो I किस रूप में अलग हो जाएगी? आयोडीन के रूप में। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे देखिएगा, H हमारे पास में कितने हैं? 2 हैं। एक H मैं इसमें जोड़ देता हूँ, एक H इसमें जोड़ देता हूँ। तो इसमें अगर आप जोड़ेंगे तो OH में H जुड़ेगा साहब, क्या बना लेगा? H2O। और इसमें आप जोड़ेंगे तो C2H5 के स्थान पर C2H6 हो जाएगा। और C2H6 क्या कहलाता है? एथेन कहलाता है। तो जब एथिल अल्कोहल की रिएक्शन लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI से कराई जाती है तो एथेन बनता है। आई होप यह रिएक्शंस आप लोग कर लेंगे। चलिए मैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात करता हूँ। अब जिस नेक्स्ट रिएक्शन को हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, वह रिएक्शन है ऑक्सी अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब पहली बात तो आप लोग यही समझ लीजिए कि ऑक्सी अम्ल होते कौन से हैं बच्चों? HNO3 और ये जो H2SO4 हैं ये ऑक्सी अम्ल ही कहलाते हैं। HNO3 और H2SO4 क्या कहलाते हैं? ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। चलिए हम लोग इनसे रिएक्शन करके आपके सामने बताते हैं कैसे रिएक्शन होगी। चलिए हम लोग दोनों से रिएक्शन कराएंगे। पहली बात, रिएक्शन कौन कर रहा है साहब? अल्कोहल कर रहा है। अल्कोहल का फार्मूला मैं भी जनरल रिएक्शन आपके सामने लिखता हूँ। यह अल्कोहल हो गया। मैं इस HNO3 के संग रिएक्शन कराता हूँ। हमें आपको पता है कि HNO3 में एक ग्रुप होता है NO2, क्या बोलते हैं? नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रो। अगर इसका नाइट्रो ग्रुप मैं दिखा दूं तो फिर क्या रह जाता है? HO रह जाता है, HNO3। आपको नाइट्रिक अम्ल कैसा लेना है? सांद्र लेना है।
कैसे लेना बच्चों, सांद्र लेना है। देखिए कितनी सरल तरीके से मैं आपके सामने रिएक्शन को लिख रहा हूँ। क्या बन गया, ये H2O बन गया और आगे क्या बना, R, उसके बाद O, उसके बाद NO2। जानते क्या नाम इसका है, R क्या चीज़ है, R एल्किल है और NO3 क्या कहलाता है, नाइट्रेट कहलाता है। अर्थात अगर अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग सांद्र HNO3 के संग कराते हैं तो एल्किल नाइट्रेट बनता है। इतनी बात समझ में आ गई। आई होप आप इस रिएक्शन को कर लेंगे। मैं इसके पहले एग्जाम्पल की बात करूं कि इसका एग्जाम्पल किस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। R के स्थान पर हम C2H5 यूज कर लेते हैं, OH। क्या हो गया, ये बच्चों हुआ एथिल एल्कोहल। और एथिल एल्कोहल की रिएक्शन हम लोग कराने जा रहे हैं HONO2, मतलब नाइट्रिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल भी कैसा, सांद्र। क्या होगा, इसका OH और यह H आपस में, आप ऊपर देखिए सेम रिएक्शन, H2O अलग हो जाएगा, क्या बचा, C2H5। ये क्या चीज़ है, यह एथिल है। आगे देखिए ONO2, NO2 यहाँ पर, एक यहाँ पर, मतलब 3, अर्थात क्या बना, एथिल नाइट्रेट। आई होप इस रिएक्शन को आप लोग कर लेंगे। बहुत ही सरल रिएक्शन आपके लिए ये होगी। चलिए अब हम लोग H2SO4 से देखते हैं। H2SO4 में बच्चों हमें पता है इसमें भी एक ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, SO3H, जिसको हम लोग सल्फोनिक समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फोनिक समूह। अगर इसके इस ग्रुप को दिखा दिया जाए तो फिर OH रह जाता है। तो यह H2SO4 कैसा है, सांद्र है। अब क्रिया सेम उसी से कराएंगे जिस कंपाउंड की हमने रिएक्शन ऊपर कराई थी, अर्थात एथिल अल्कोहल। कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी रिएक्शन। इस OH को इस H से जोड़ देंगे, H2O अलग हो गया। आगे देखिए C2H5 क्या है बच्चों, ये एथिल है। आगे देखिए O बचा, उसके बाद SO3H अर्थात एथिल। और आगे देखें क्या लिखा हुआ है बच्चों हमारे पास में, अगर आप लोग देखेंगे इस फार्मूले को हम लोग क्या बोलेंगे, एथिल, आगे H का मतलब हाइड्रोजन, एथिल हाइड्रोजन, और उसके बाद SO4 अर्थात सल्फेट। क्या बना, ये बना एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। आई होप आपको ये रिएक्शंस भी समझ में आ गई होगी। तो आप लोग सारी रिएक्शंस को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। अब हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लास्ट पॉइंट, वो पॉइंट कौन सा है, अल्कोहल का सामान्य परीक्षण। आप लोग अल्कोहल का परीक्षण किस प्रकार से करेंगे, तो मैंने आपके सामने 2 टेस्ट लिख रखे हैं। पहला टेस्ट, आप कैसे जानेंगे कि आपके पास जो भी कंपाउंड दिया गया है वह अल्कोहल है। तो कुछ नहीं करना बच्चों, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, यह जो अल्कोहल है वह लिटमस के प्रति उदासीन होता है। बहुत तरीका सरल है अल्कोहल की पहचान का। अल्कोहल लिटमस के प्रति कैसा होता है, उदासीन होता है। अगर आप लोग लिटमस के प्रति उदासीन यह बात जान चुके हैं तो यह बात भी समझ गए होंगे कि अगर यह लिटमस के प्रति उदासीन है तो लिटमस के रंग को परिवर्तित नहीं कर पाएगा। अगर दिया गया कंपाउंड लिटमस के रंग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करता है, लिटमस के प्रति उदासीन है, तो समझ लेना दिया गया कंपाउंड आपका अल्कोहल है। दूसरा परीक्षण, हमारे पास शुष्क अल्कोहल है और हम लोग उस शुष्क अल्कोहल में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फिर एसिटिल क्लोराइड, अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ मिला देते हैं तो बच्चों HCl गैस निकलती है।
और यह HCl गैस के संपर्क में अगर आप नीले लिटमस पेपर को लेकर के आते हैं तो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। तो आई होप दोनों आपको परीक्षण याद हो गए होंगे। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ एक बार फिर उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए बच्चों घर पे रहिए।